नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अहाना। मैं 22 साल की हूं और कॉलेज में पढ़ती हूं। मेरी आंखें बड्डी और गहरी हैं और मेरे बाल कमर तक लंबे हैं। मैं गोरी हूं और मेरी त्वचा बहुत नाजुक है। मैं अभी कॉलेज से छुट्टी लेकर घर आई हूं और अपने बाबा जी की देखभाल कर रही हूं। ये कहानी मेरी और मेरे बाबा जी की है, जो मेरे जीवन की सबसे खास कहानियों में से एक है। यह थोड़ी लंबी है, लेकिन सुनोगे तो मजा आएगा। बात उस समय की है जब मैं शहर से छुट्टियां बिताने गांव आई थी। हमारा गांव का घर बहुत पुराना है। लकड़ी के दरवाजे और पुरानी टाइल्स वाली छत है। बाबा जी अकेले रहते हैं। दादी जी को गुजरे हुए कई साल हो गए। बाबा जी की उम्र 70 के आसपास है, लेकिन वह अभी भी लंबे चौड़े और मजबूत हैं। उनकी सफेद दाढ़ी उन्हें बहुत ज्ञानी वाइज दिखाती है। वह खेतों में थोड़ा बहुत काम करते हैं, बस इतना कि शरीर स्वस्थ रहे। उनकी खुराक बहुत अच्छी है, शायद इसीलिए वह इतने हट्टे कट्टे हैं। आज जब मैं घर आई तो बाबा जी ने मुझे गले लगाया। उनकी छाती चौड़ी थी और गले लगाने में मुझे बहुत अपनापन महसूस हुआ। आ गई मेरी बिटिया रानी, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में वो गर्माहट थी जो मुझे अंदर तक छू गई। पहले दिन मैंने घर की साफ सफाई की। शाम को बाबा जी बाहर से आए। थोड़े थके हुए थे और बोले, बेटी चाय बना दे। मैंने चाय बनाई और जब लेकर आई तो वह कुर्सी पर बैठे थे। तू कितनी बड़ी हो गई है अहाना। अब तो तुझे देखकर लगता है कि तू हमारी छोटी राजकुमारी है। मैंने हंसकर कहा, आप भी बाबा जी मजाक करते रहते हो। बाबा जी ने कहा, नहीं बेटी, सच में तू बड्ढी हो गई है। अब तो तेरे लिए अच्छा लड़का देखना पड़ेगा शादी के लिए। मैं शर्मा गई और हंसकर वहां से चली गई। अगले दिन सुबह बाबा जी ने कहा, चल आज तुझे वो पुराना कुआं दिखाता हूं जो गांव के पीछे है। उसका पानी बहुत ठंडा है। हम चले। रास्ता पेड़ों के बीच से था। बाबा जी आगे आगे चल रहे थे। अचानक मेरा पैर एक जड़ में फंसा और मैं लड़खड़ाने लगी। बाबा जी ने पीछे मुड़कर तुरंत मुझे सहारा दिया। उनका हाथ मेरी पीठ पर आया और उन्होंने कहा, संभल के बेटी, ये रास्ते चिकने हैं। उन्होंने मुझे गिरने से बचाया। फिर हम कुएं पर पहुंचे। पानी निकालकर बाबा जी ने कहा, पी ले, ये पानी तेरी त्वचा को और निखार देगा। मैंने पानी पी लिया। शाम को हम घर लौटे। बाबा जी ने कहा, अहाना, आज रात तुझे एक पुरानी कहानी सुनाता हूं। हम छत पर बैठे। तारे चमक रहे थे। बाबा जी लेटे थे और मैं उनके पास बैठी थी। वो कहानी सुना रहे थे, एक राजा और रानी की, जो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने कहा, रानी इतनी सुंदर और प्यारी थी कि राजा उसकी हर बात मानता था। मैंने पूछा, बाबा जी, आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी रानी थी? वो हंसे, हाँ तेरी दादी, लेकिन अब तू है, तू मेरी बिटिया रानी है। फिर वो बोले, तू कितनी सीधी और प्यारी है अहाना। रात भर बाबा जी ने मुझे ढेर सारी कहानियां सुनाई और मैं सुनते सुनते सो गई। तीसरे दिन बाबा जी ने कहा, चल आज हम वो पुराना खंडहर देखने चलते हैं जहां पुराने जमाने के राजा रहते थे। वहां गुप्त कमरे हैं, तुम्हें मजा आएगा। हमने खंडहर में प्रवेश किया। अंधेरा था। बाबा जी ने टॉर्च जलाई। एक कमरे में पुरानी पेंटिंग्स थीं। बाबा जी बोले, देख, ये राजा अपनी रानी से कितना प्रेम करता था। फिर एक कोने में मैं फिर फिसल गई। बाबा जी ने फिर मुझे तुरंत पकड़ा और गिरने से बचाया। बेटी, तुम्हें यहां संभल कर चलना होगा, तुम्हें चोट लग सकती है। घर लौटकर बाबा जी थक गए थे। मैंने कहा, बाबा जी, क्या मैं आपकी मालिश कर दूं? पीठ दुख रही होगी, वो बोले। हाँ, कर दे। मैंने तेल लगाया और उनकी पीठ पर धीरे धीरे मालिश की। उनकी त्वचा थोड़ी खुरदरी थी, लेकिन मजबूत। वह बोले, तेरे हाथ कितने नरम हैं अहाना, बहुत आराम मिल रहा है। मालिश करते करते वह सो गए। आगे की कहानी में रहस्य और गहरा होता है। तबे दिन की रात थी। गांव में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। बाबा जी ने मुझे घर के पीछे वाले पुराने आंगन में बुलाया, जहां एक विशाल बरगद का पेड़ था। उनके हाथ में एक पुराना जंग लगा लोहे का संदूक था। अहाना बेटी, उनकी आवाज गंभीर थी, इतने दिन मैंने तुझे बहुत कुछ दिखाया, लेकिन आज जो बताऊंगा वो हमारी 7 पीढ़ियों का राज है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने बाबा जी के जवान दिखने की वजह, उनकी अकेली जिंदगी और हर बार मुझे पुरानी जगहों पर ले जाने के पीछे का राज जानने की कोशिश की। बाबा जी ने संदूक खोला। अंदर एक काला कपड्ढा था, जिसके नीचे एक पुराना चमकता हुआ ताबीज था, जिसमें एक लाल पत्थर जड्डा था। यह ताबीज, बाबा जी ने फुसफुसाते हुए कहा, हमारे खानदान का सबसे बद्धा राज है। ये पहनने वाले को एक खास शक्ति देता है। क्या शक्ति बाबा जी? मैंने पूछा। यह ताबीज गांव के नीचे
उस पुराने कुएं के पास एक गुप्त रास्ता खोलता है। वो रास्ता ले जाता है एक ऐसी जगह जहां कोई बूढ़ा नहीं होता। उन्होंने धीरे से कहा, क्या यह बाबा जी के जवान दिखने का राज था? बाबा जी ने ताबीज मेरे हाथ में रखा। वह बहुत ठंडा था। इस ताबीज को पहनने से पहले तुझे एक कसम खानी होगी। अगर तूने कसम तोड़ी तो। वह रुक गए। अचानक तेज हवा चली। बरगद के पेड्डड से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई पुराना रहस्य जाग रहा हो। मैं डर के मारे पीछे हटी। बाबा जी, ये क्या है? वह मुस्कुराए। अहाना, तूने मुझ पर भरोसा किया है ना? अब आखिरी परीक्षा है। इस ताबीज को पहन और मेरे साथ उस गुप्त रास्ते पर चल। यह जगह तेरी दादी से जुड़ी है। उन्होंने भी इसे चुना था। मैंने ताबीज को छुआ और अचानक मेरे सामने एक धुंधली सी तस्वीर उभरी। एक औरत जिसका चेहरा मेरी दादी जैसा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं और वह मुस्कुरा रही थी। तस्वीर गायब हुई और संदूक अपने आप बंद हो गया। बाबा जी की आंखें चमक उठीं। रात खत्म होने से पहले तुझे चुनना होगा। अहाना, वो जगह तुझे सदा जवान रख सकती है, लेकिन इसकी एक कीमत है। मैं खड़ी थी, हाथ में ताबीज और दिमाग में सवालों का तूफान। क्या दादी की मौत का राज यही ताबीज है? क्या यह आशीर्वाद है या कोई अंधेरा श्राप? बाबा जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाए, अहाना, जो आगे होगा वो तेरी जिंदगी बदल देगा। अब आगे क्या होगा? क्या अहाना ताबीज पहनेगी और गुप्त रास्ते में जाएगी? बाबा जी के जवान रहने का असली राज क्या है और कीमत क्या है? ये सब जानने के लिए अगला भाग जरूर पढ़ें।